हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एट्रीजन, इरोजन, एफ्रेक्शन, एब्रेजन। ठीक है। तो एट्रीजन क्या है, दिख रहा होगा, ये हेल्दी टीथ है और दांत पीसने की वजह से एक्चुअली दो दांत जब आपस में कांटेक्ट में होंगे, मतलब दो दांत ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं तो बार बार अगर कोई ब्रोक्सिनिज्म कर रहा है, ब्रोक्सिनिज्म मतलब क्या होता है, दांत पीसना। ठीक है। तो अगर बार बार कोई किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो दांत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एट्रेजन किसके वजह से होता है, ब्रैक्सिनिज्म मेजोरिटी कारण होता है। कारण क्या होता है, दांत से दांत का कांटेक्ट। ठीक है। शेप इसमें कैसे आ जाता है, देख रहे होंगे, फ्लैट एंड साइनी फेसेड। ठीक है। किसी चीज़ को आप घसेंगे तो वो साइन करता है। ठीक है। तो ये साइनी फेसेड इसका हो सकता है। अगर अपोजिंग टीथ में मैचिंग वियर है तो वो एट्रेजन का एक कॉज है। ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो अपोजिंग मैचिंग वियर फैसेट्स। ओके। अब देखिए एट्रेजन आप समझ गए होंगे। अब ये डायग्राम आपको दिखाना चाहिए, इरोजन क्या होता है एक्चुअली में। ये आपको टीथ, अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक केमिकल की वजह से होता है, केमिकल डिसोल्यूशन अंदर टूथ स्ट्रक्चर विदाउट बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। कॉज क्या हो सकता है, केमिकल की वजह से हो सकता है। इरोजन का आपको डायग्राम दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ये है इरोजन का डायग्राम। ओके। तो इसमें क्या क्या होता है, डाइट्री एसिड जैसे सिट्रस या कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, स्प्राइट, कुछ भी हो सकता है। ओके। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर वोमिटिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल एसिड फ्यूम की वजह से भी हो सकता है। और क्लिनिकल फीचर क्या है, कब्ड आउट स्मूथ सॉलिड डिप्रेशन, इनेमल अपीयर सिल्की ग्लास स्मूथ, डेंटाइनल एक्सपोजर, एलोइस सरफेस, येलो येलो टाइप का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक सेकंड में दिखा दे रहा हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये किसका क्लिनिकल फीचर है, इरोजन का। ओके। अब देखिए डेंटिन पीला बता ही दिया, इनेमल सिल्की या गोल्डे दिखता है, स्मूथ राउंड कस्प, जैसे कस्प स्मूथ राउंड ऐसे दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। ठीक है। और केमिकल एसिड की वजह से होता है, कॉस ये है, स्मॉल राउंडेड शेप में हो जाता है, सिल्की इनेमल कप्ड लेजन्स बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए एब्रेजन देख लीजिए। एब्रेजन क्या होता है, बाहरी मैकेनिकल कारण रहता है। ठीक है। इसका वी शेप नोच बन जाता है शेप में, देखिए वी शेप नोच बन रहा है। और क्या होता है, सर्वाइकल सीजे का कटाव, सीजे तक ये पहुंच जाता है। सीजे आपको पता होगा, सीमेंटो इनेमल जंक्शन, वहाँ तक ये पहुंच जाता है। कौन, एब्रेजन। ओके। तो तीनों में डिफरेंस आपको लगभग लगभग क्लियर होगा। एक बार पढ़ा भी देता हूँ। एब्रेजन, दांत का घिसना, दांत जो घिसना जो मैकेनिकल कारण से होता है। जैसे मैकेनिकल कारण क्या हो सकता है, टूथ ब्रश हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल हैबिट हो सकती है। ठीक है। कोई हॉरिजेंटली ब्रश करता है जिसका गलत, उसको गलत ब्रशिंग टेक्निक कहा जाता है। तो ब्रशिंग टेक्निक भी आपको पढ़ा दूंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। हार्ड ब्रश, ज़्यादा एब्रेसिव ब्रश नहीं यूज करना चाहिए। कभी भी डेंटिस्ट कहता है कि वी शुड अवॉइड हार्ड ब्रश बिकॉज और इनेमल को अगर आप ज़्यादा हार्ड सरफेस से ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपका इनेमल हटने लगता है बाहरी सतह से। ओके। पिन नेल बोतल जैसी हैबिट्स। ठीक है। कोई पिन लेके माउथ में ऐसे पकड़ा जाता है, वो सब भी कारण किसका हो सकते हैं, एब्रेजन का। ठीक है। दातुन वगैरह जो गांव में यूज होता है उसके कारण से भी एब्रेजन हो सकता है। ओके। तो दिस आर द फीचर, वी शेप बन ही जाता है, ये इसके क्लिनिकल फीचर में आ जाएगा। जब वो वी शेप बनेगा तो जब ऊपर का सतह मतलब जिंजाइवा जब हटेगी तो वो चमकीला अपने आप दिखेगा, शाइनी अपने आप करेगा। ठीक है। तो दिस आर द फंक्शन। तो क्या क्या हमने देखा इन सब में, एट्रीजन का कारण क्या क्या था, टूथ से टूथ कांटेक्ट। ठीक है। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे अकेले से, एफ्रेक्शन। ठीक है। एट्रीजन का कारण क्या था, टूथ टू टूथ कांटेक्ट। ठीक है। और इसका क्या था, इरोजन का, बताइएगा इस इरोजन का था मैकेनिकल, नहीं, इरोजन का केमिकल एसिड, मैकेनिकल किसका था, एब्रेजन का। केमिकल हैबिट जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक इरोजन में आ जाता था, और एब्रेजन में टूथ ब्रश के गलत टेक्निक की यूज से। ठीक है। तो एट्रेजन टू टू टूथ कॉन्टेक्ट, इरोजन बाई केमिकल और कार्बोनेटेड ड्रिंक, एब्रेजन ड्यू टू टूथ ब्रश टेक्निक,
मतलब रॉन्ग वे से अगर टूथ ब्रश टेक्निक है तो उसका कारण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू गाइस।